स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। पार्ट 2 में आज हम देखेंगे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। पिछले पार्ट में हम 1 से 20 तक प्रश्न को देख चुके हैं। अब हम लोग इसमें 21 नंबर से देखेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन अलजेब्रा का इसमें भी बचा हुआ था, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। चलिए इस क्रम में 21 नंबर जो प्रश्न है कि यदि बहुपद x⁻³ है अब -3x² + x + 1 के शून्यक इस रूप में हो तो a और a b c के मान निकालिए। ध्यान रखिए कि यहाँ त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है। योग क्या होता है तो -b/a होता है। यहाँ शून्यक पता है, शून्यक क्या है, तीनों शून्यक क्रमशः दिए हुआ है। a - b, दूसरा है a और तीसरा है a + b और इसका मान क्या होगा -b/a, यानी -3/a। तो a के जगह पर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ क्या है b है। देखिए यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा 3, तो a बराबर निकल जाएगा 1। फिर जानते हैं क्या, लास्ट क्या है कि जब शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वह क्या है -d/a। इसको देखेंगे, अल्फा की जगह पर -a - b और यहाँ रखेंगे a + b और यह क्या हो जाएगा a बराबर कितना -d, तो -1/1। यहाँ क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो a² - b² गुने क्या हो जाएगा, a का मान 1 है और यहाँ -1, यहाँ भी 1 - b² आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा -1 और b² -b² बराबर -2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस, तो b बराबर हो जाएगा √2। यही इसका, तो इस हिसाब से अल्फा क्या निकालना था, a का मान निकालना था और b का मान निकालना था। तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वह क्या होगा, आंसर जो होगा वह होगा a बराबर 1 और b बराबर ±√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ फाइंड करेंगे a बराबर क्या है तो 1 है, b बराबर क्या है तो -2√2 है और c बराबर क्या है तो 1 है। चलिए तो क्या हो जाएगा, d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac है। तो क्या करेंगे, यहाँ b के जगह पर रखेंगे 2√2, इसका स्क्वायर कर लेंगे और 4 × 1 × 1 यानी क्या हो जाएगा 4 8 -4 या 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। अब अल्फा 2, क्योंकि यह d क्या है, d 0 से अधिक है, निश्चित रूप से मूल असमान होगा। एक मूल होगा √d/2a और दूसरा हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा -b -√d/2a। देखिए -b के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 2√2 और यहाँ क्या आ जाएगा √4, नीचे हो जाएगा 2 × 1 तो 2√2 + 2, ठीक है, /2 भाग लगाएंगे तो
क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भाग लगाएंगे तो √2 + 1 इसका वैल्यू आ गया। इधर देखिए यहाँ क्या है, -2√2 और यहाँ -2 आ जाएगा बटे 2 बटे क्या हो जाएगा 2, यह हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 2√2 -2 बटे 2, क्या आ जाएगा √2 - 1, दो वैल्यू आया, एक √2 + 1, एक √2 - 1। अब हम एपी से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। इसमें क्या है, एपी से रिलेटेड जो सवाल है उसको देखेंगे। इसमें साधारण सवाल है, पूछ रहा है 10वां पद यानी T10 या कहिए A10 पूछ रहा है। जानते हैं Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 गुने D। चलिए इसमें देखते हैं A क्या है। प्रथम पद को A कहते हैं, इस दोनों के बीच के अंतर को D कहेंगे, 5D हो जाएगा, और n क्या हो गया 10, तो यहाँ रख लेंगे 2 + 10 - 1 गुने 5, कितना आ जाएगा 2 + 9 गुने 5 यानी 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी निर्धारित करें, जिसमें तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो देखिए कह रहा है कि T3 का मान दिया हुआ है 5 और T7 का मान दिया हुआ है 9। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या होगा। यहाँ हो जाएगा या कितना आ जाएगा A प्लस कितना n की जगह पर 3 रख लेंगे तो 3 - 1 गुने D का मान आ गया 5, और यहाँ इसको देखिए A + 7 - 1 गुने D, यह कितना आ गया 9। इसमें आगे देखते हैं A + 2D = 5 हो गया, और यहाँ क्या हो गया A + 6D = कितना हो गया 9। तो देखिए इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे माइनस माइनस और माइनस, यह कितना हो जाएगा, यह कट गया, यह आ गया -4D और यह कितना आ गया -4, तो D बराबर हो गया 1। D बराबर क्या हो गया 1 हो गया। पूछ क्या रहा था, एपी निर्धारित करना है, इसीलिए ए भी निकाल लेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर यदि ये समीकरण इसको 1 मानेंगे तो समीकरण 1 से लिख लेंगे, समीकरण 1 से ए बराबर हो जाएगा 5 - 2D यानी 5 - 2 गुने 1 यानी 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, इसीलिए एपी हो जाएगा, एपी जो हो जाएगा वह 3 से शुरू होगा, 3 हो जाएगा, और डी जो है ऐड करते चलेंगे यानी 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, इस प्रकार से बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों वाली संख्या, जो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो इसके लिए सबसे पहले 3 अंकों की छोटी संख्या और 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 लिखेंगे, 9 1 0, ठीक है, एक ज़्यादा लगाएंगे यानी क्या लगाएंगे 4 से, तो यह हो जाएगा 12, कितना आया 2, यही 2 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी जो सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की वह कितना होगी 102। 102 जो होगी वह 3 से विभाजित है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ जो सिंपल भाग लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 9, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 9, फिर 3 लिखेंगे, फिर 9, फिर 9 उतार लेंगे, 3 लगाएंगे, फिर कट गया, अर्थात 999 - 0 यानी 999, यह बड़ी संख्या होगी जो 3 से विभाजित है और 3 अंकों की है। इस प्रकार एपी जो होगा एपी वह क्या बनेगा, एपी बनेगा 102 से शुरू होगा, 102 के बाद 105 आएगा, इसके बाद बढ़ते हुए 999 तक जाएगा। कह रहा कि यह इस प्रकार की संख्या यानी 3 से विभाजित संख्या कितनी है। तो दूसरा तरीका क्या है, जो यहाँ आया इसको इससे माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे
माइनस कर लेंगे, नहीं तो इससे n निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, n निकालने के लिए टी एन का फॉर्मूला रखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। यहाँ देखिए टी एन के जगह पर 999, यहाँ पर 102 और यहाँ n निकालना है, n निकल जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा 8 8 9 7 बराबर n माइनस 1 गुने 3। n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 897/3। 3 से इसको भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 पर 9 लग जाएगा, फिर 9, यानी यही संख्या हुई। 3 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित है वह कितनी है, 299 होगी। कितनी, 299 संख्या जो होगी वह 3 अंकों की होगी और 3 से विभाजित होगी। यहाँ भी देखिए माइनस कर लेंगे तो 299 आ जाएगा। तो दो तरीका है, दोनों तरीका में से जो बेस्ट लगे उसका इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो यहाँ देखिए 10 के ठीक बाद 12 जो है वह क्या है, 4 से कटेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 विभाजित होगी, उसके बाद 20, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। तो जो लास्ट संख्या होगा वह 248 होगी, वह 4 से विभाजित होगी। इसके लिए करते क्या है, इसमें 4 से भाग लाएंगे, एक मरतबे ज़्यादा लगाएंगे, एक टाइम 1 टाइम ज़्यादा लेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 12 आएगा, और इसमें जो सिंपल भाग लगेगा, जो शेष आएगा उसको इससे माइनस कर लेंगे, यानी 248 आ जाएगा। अब इसमें n पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, n निकालने के लिए कह रहा है। पता क्या है, a 12, d 4, an कितना पता है 248। तो an का जो फॉर्मूला होता है उसमें रखेंगे a प्लस एन माइनस 1 गुने डी, यानी 248 बराबर कितना हो जाएगा, 12 प्लस एन माइनस 1 गुने 4। इस 12 को इधर लाएंगे, 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुने 4। तो एन माइनस 1 गुने 4 जो होगा वह क्या हो जाएगा, 200 कितना 36। इससे इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 5 9। इसीलिए n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1, यानी 60 ऐसी संख्या है इसके बीच जो 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसका अंतिम से 20वां पद। इस कंडीशन में इसको ए ले लेंगे, इसको ए मानेंगे, और यहाँ जो d है प्लस 5, वह इस कंडीशन में पीछे से जब बढ़ेंगे तो d बराबर हो जाएगा -5। और यह जो पद है इसको tn बोलेंगे 3। पीछे से अंतिम से 20वां पद पूछ रहा है, तो t20 निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे a कितना है, a है 253 प्लस n माइनस n के जगह पर क्या है 20, n के जगह क्या रखेंगे 20 माइनस 1 गुने d कितना है -5, d कितना है -5। अब यह 20वां अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद है, तो क्या निकलेगा, यह निकलेगा 253 प्लस 19 गुने -5, क्या आ जाएगा 253, 19 बचे 95, माइनस में हो जाएगा, आ जाएगा 158। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 158। 158 जो होगा वह अंतिम से 20वां पद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग पूछ रहा है, यानी 8 का पहाड़ा लिखना है। 8 16 24 इस प्रकार से कितना हो जाएगा 120 तक। इस सब का जोड़ पूछ रहा है, इस सब का क्या पूछ रहा है, जोड़। तो इसके लिए एसएन लेंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी, या इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an,
यहाँ n भी पता है, 15 गुणज है तो 15 क्या हो गया, n हो गया। a कितना है, 8 है। उसके बाद an के जगह पर क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे। क्या आ जाएगा, 15/2 हो जाएगा, गुने 128 हो जाएगा। इससे इसको भाग लगाएंगे, 64 हो जाएगा। और 64 में 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 960। का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो दो तरीका है, एक एपी से अगर इसको लेके चलेंगे तो 1 से शुरू करेंगे, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 ऐसे करते हुए 49 तक जाना है। दूसरा तरीका क्या है, जो शॉर्ट मेथड है, जब विषम संख्या का योग पूछे तो n स्क्वायर होता है, यानी 25 विषम होगी तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी इसका राइट आंसर 625 होगा। लेकिन चूंकि एपी का सवाल है तो इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो इस कंडीशन में a बराबर 1 होगा, d बराबर 2 होगा, an बराबर 49 होगा और n बराबर 25 होगा। तो Sn पूछ रहा है तो Sn बराबर n/2 a प्लस an, यानी क्या हो गया, 25/2। a के जगह पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 49 लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 25/2 गुने 50। इससे इसको काट लेंगे 25, फिर वही आंसर आया 625। नेक्स्ट पार्ट है, यह नेक्स्ट सवाल है, बी नंबर पूछ रहा है Sn और Tn दोनों निकालना है। तो देखिए बी नंबर जो सवाल है उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसमें Tn निकाल लेंगे। तो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 गुने d होता है। तो a के जगह पर कितना है 5, n के जगह कितना है 50, -1 गुने d कितना है 3, तो 5 प्लस 49 गुने 3, यानी 5 प्लस 147, 152 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 152। अब Sn पूछ रहा है S50, तो 50/2 a प्लस an, यानी 25 और गुने a कितना है, तो a है 5 और 152, इसको गुना कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 25 गुने 157, यही इसका आंसर आ जाएगा। 25 गुने 157, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग फिर आएंगे ज्योमेट्री में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसका D7 है और 22वां पद कितना है 149। देखिए इस सवाल में पूछ क्या रहा है, S22 इसका मान पूछ रहा है। दिया क्या है, दिया हुआ है, दिया है क्या, दिया है कि ए पता नहीं है, तो ए निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए भी निकाल लेंगे। दिया हुआ है क्या, D7, एन जो है वह 22 है और एन का मान भी दिए हुआ है 149। कितना दिए हुआ है, 149। यह क्या होता है, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7। इसके मदद से a निकाल लेंगे, यानी 149 बराबर a प्लस 7 और कितना 21 गुने 7 कर लेंगे। इसको इधर लाएंगे तो a बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है Sn। Sn के लिए क्या करेंगे, 22 Sn यानी S22, Sn यानी S क्या पूछ रहा है 22। इसके लिए क्या करेंगे, 22/2 और a के जगह पर क्या रखेंगे 2 और 149। इससे इसको कैंसिल करेंगे 11,
11 गुने 151, यानी आंसर आ जाएगा 1, 6, 6 और 1। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 जो है वह ज्योमेट्री